एशिया कप फाइनल में भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने लंका ढहा दी। 12 रन पर आधी टीम पवेलियन भेज दी। अकेले मोहम्मद सिराज ने 5 श्रीलंकन टाइगर्स को पछाड़ दिया। बुमराह ने 1 विकेट ली। अहम तरीन मैच में श्रीलंका का टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों फ्लॉप। श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस और जज साहिबान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आम शख्सियात की शिरकत। हलफ बर्दारी के आगाज़ से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने एहलिया सेरीना ईसा को बुलाया, बराबर में खड़ा करके हलफ उठाया। सेरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज रहेंगे। काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लाजा बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी आमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फायज ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती, वो इस नौइयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मनसब संभालने पर मरीम नवाज का रद्द अमल। लाहौर में तंजीमी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफ़र लेकर जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया को भी हलफ बर्दारी में अपने साथ खड़ा होने को कहा। देखकर खुशी हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का खैर मकदम। कहा कि ये खवातीन शराकतदारी और बराबरी के हवाले से अहम पैगाम है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक काबिल और सीनियर कानूनदान है। चौधरी परवेज इलाही का लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में 1 दिन का जुडिशल रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सदर PTI परवेज इलाही का रिमांड मंजूर किया। परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन पंजाब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। चौधरी परवेज इलाही को चंद माह के दौरान 12वीं बार गिरफ्तार किया गया है। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तहरीक तालिबान स्वात का साबिका कमांडर मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर मारा गया। हलाक दहशतगर्द खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का लीडर और TTP स्वात के सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहा। रावलपिंडी में स्वां पुल के करीब खुदाई के दौरान आम शारा GT रोड में गड्ढा पड़ गया। रावलपिंडी से रवाज जाने वाली ट्रैफिक को बंद करके एक रुख पर डाल दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क की बहाली का काम जारी। रवां साल जून में बारिशों के दौरान स्वां पुल का एक हिस्सा गिर गया था। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें होंगी। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे।